नालासोपारा पूर्वेच्या यादवेश विकास शाळेत 14 वर्षीय विद्यार्थिनीवर शाळेतील शिक्षकाकडून झालेल्या लैंगिक अत्याचाराचे तीव्र पडसाद उमटले आहे। मंगळवारी संतप्त पालकांनी शाळेबाहेर उग्र आंदोलन करून शाळा बंद करण्याची मागणी केली। शाळेत अनेक मुलींसह शिक्षकांचे देखील लैंगिक शोषण झाल्याचा आरोप पीडित मुलीच्या भावाने केलाय। नालासोपारा पूर्वेच्या संतोष भुवन येथे यादवेश विकास इंग्रजी शाळा आहे। आरोपी अमित दुबे वय वर्ष 30 हा या शाळेत शिक्षक आहे। तसेच तो वलईपाडा येथे उज्ज्वल नावाचे खासगी शिकवणी वर्ग क्लासेस घेतो। दुबे याने शाळेतील 14 वर्षीय विद्यार्थिनीवर सतत 5 महिने लैंगिक अत्याचार करत असल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे। पीडित विद्यार्थिनीला धमकावून तो शाळा आणि शिकवणी वर्गात क्लासेस आणि बलात्कार करीत होता। पीडितच्या कुटुंबियांना हा प्रकार समजताच त्यांनी पेल्हार पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली। पेल्हार पोलिसांनी आरोपी शिक्षक अमित दुबे याला अटक केली आहे। हा प्रकार समजताच मंगळवारी सकाळी संतप्त पालकांनी शाळेबाहेर उग्र निदर्शने करून शाळा बंद करण्याची मागणी केली। शाळेच्या व्यवस्थापकाला पीडित मुलीने आरोपी शिक्षकाकडून त्रास होत असल्याचे सांगूनही त्याने दुर्लक्ष केले आणि पीडितेला गप्प बसण्यासाठी सांगितले, असा आरोप मुलीच्या पालकांनी केला। यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। पीडित मुलीच्या भावाने शाळेच्या व्यवस्थापन समितीवर गंभीर आरोप केले आहे। यापूर्वी शाळेतील 20 ते 25 मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप त्याने केला। शाळेतील शिक्षिका देखील या अत्याचाराला बळी पडली असून तिने शाळा सोडल्याचे त्यांनी सांगितले। माझ्या बहीण शाळेत बेशुद्ध पडली होती, मात्र शाळेने प्रकार दडवला आणि आरोपींना पाठीशी घातले। त्यामुळे शाळेच्या व्यवस्थापकावरही गुन्हे दाखल करून ती शाळा बंद करण्याची मागणी केली। पेल्हार पोलिसांनी आरोपी अमित दुबे याला भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 64(2)(f), 65(1) तसेच बालकांच्या लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण पोक्सोच्या कलम 4, 5, 8 आणि 12 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। सध्या शाळा परिसरात तणावाचे वातावरण असून पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला आहे। यहाँ पे जो भी हुआ है सब गलत हुआ है। जो भी है यहाँ पे स्कूल, सबसे पहले तो स्कूल बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने लायक नहीं है। यहाँ पे 25 से 30 लड़कियों के साथ गलत हो चुका है, लेकिन माँ बाप कुछ बोलते नहीं है, ये गलत है। हाँ, हमारे बहन बेटियों, हमारा जो है वो हमारा भाई लगता है, इसलिए हमारे साथ हुआ है, तो ये इस पे होना चाहिए, ये स्कूल बंद होना चाहिए और जो किया है उस पे एक्शन लेना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के कमिश्नर है, इनसे क्या कहना चाहिए? निष्पक्ष जांच होना चाहिए, स्कूल पे कार्रवाई होना चाहिए, इनका मानना जो है वो रद्द करना चाहिए, स्कूल बंद होना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। आज एक के साथ कई बार हुआ है, आज यहाँ पे वापस रिपीट जो बार कंटिन्यू वही हरकत हो रहा है यहाँ पे। तो स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत खतरा है। यहाँ पे ना भेजे बच्चों को, इनका मानता चेक करके इनका रद्द करना चाहिए स्कूल का। मैं ये रहना चाहती हूँ कि हम लोग स्कूल के सारे बच्चों को छोड़ते हैं ना, जब स्कूल में ये चीज होगा तो किसके सारे बच्चों को छोड़ोगे? यहाँ पब्लिक को पैसा खिला के और पुलिस को ये कर रहे हैं कि जाओ पब्लिक को मारो, उनके बाप का राज चल रहा है। पब्लिक ऐसा सुन के और समाप्त हो जाएगी। क्या मांगे आपकी? हमारे ही मांग, लड़की को न्याय चाहिए, और क्या मांग है? वो लड़का, उसका भाई रो के क्या बोल रहा है, क्यों स्कूल खुला? स्कूल क्यों खोले? आज उसके साथ जब तक उसका फैसला नहीं होता तब तक उसको नहीं होना चाहिए ना, स्कूल बंद रहना चाहिए ना। पकड़ा जाए, इस पर जांच कराइए, जो दोषी वो पकड़ा जाए, अच्छा कार्रवाई हो, भेदभाव ना हो। भेदभाव नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मैं भी अपना महिला मंडल बुला सकती हूँ। गाव माझा न्यूज करिता सुमित पाटील, पालघर।